श्री राधा श्री नारद भक्ति सूत्र संख्या 59। कल के 98वें सूत्र में देव ऋषि नारद जी ने प्रेम भक्ति को सबसे सुलभ कहा। पर मानो किसी ने प्रश्न किया कि सुलभ कैसे है भक्ति, सुलभ कैसे है प्रेम। इसका प्रमाण तो नारद जी आज के 59वें सूत्र में कहते हैं। प्रमाण ज्ञान को चाहिए, योग को चाहिए, कर्मकांड को चाहिए। प्रेम को क्या प्रमाण? प्रेम अपने में ही प्रमाण है। प्रेम को क्या किसी प्रमाण की आवश्यकता है? प्रेमी की आंखें ही सब बता देती हैं कि इसकी स्थिति क्या है। उस प्रेमी का मौन हो जाना बता देता है कि यह प्रेम सिंधु में अब डूब गया है। प्रेमी की चाल बता देती है कि इसका हृदय अब इसके पास नहीं है। कभी हंसना, कभी रोना, कभी एकाएक शांत हो जाना और कभी गुस्से में आ जाना। ठीक बेठीक सबसे परा है अब ये प्रेमी। सही गलत उसके लिए है जिसका मन उसके पास हो। पर यहां तो उसका प्रियतम उसको नृत्य करा रहा है। फिर क्या प्रश्न करते हो कि क्रोध गलत है या सही? सही है या गलत प्रियतम जाने। प्रेमी को उससे क्या मतलब? किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेमी को स्वयं में प्रमाण है। प्रेमी उसको आनंद आ रहा है। प्रेम मरने के बाद फल नहीं देता। ये तो अभी का सौदा है। गंगा नहाओगे पुण्य मिलेगा, पर कब मिलेगा कोई पता नहीं। साल भर बाद या 50 साल बाद या दूसरे जन्म में। कर्मकांड यही है। कर्मकांड ऐसे ही फल देता है। यज्ञ का कब फल मिलेगा कोई पता नहीं। मिलेगा पर कब ये पता नहीं। हाँ, कर्मकांड के शास्त्र कहते तो हैं कि 3 दिन, 3 महीने, 3 वर्ष या 3 जन्म ऐसे कर्म फल मिलेगा। पर प्रेम में यहां तो तुरंत का सौदा है। आपके हृदय में प्रेम आया कि तभी चमत्कार शुरू हो गया। आपको दुनिया से काट दिया प्रेम ने। भाड़ में जाए ये संसार परिवार, भाड़ में जाए समाज। प्रकट कर दिया प्रेम ने वैराग्य। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत तो है एक सपना। समझ में आ जाता है प्रेमी को कि ये सब स्वप्नवश है। मेरा एकमात्र तो बस मेरे प्रियालाल हैं। ज्ञान आपके अंदर ऐसा अच्छा वैराग्य इतनी जल्दी प्रकट कर सकता है कि आप बताइए? हाँ, कर सकता है। कोई कहे तो आप कहोगे प्रमाण दिखाओ। उसे दिखाना पड़ेगा, उसे प्रमाणित करना पड़ेगा, वो चाहे बातों से या किसी प्रकार से। किंतु प्रेमी से आप कहो, वो कहेगा प्रमाण? कैसा प्रमाण? क्यों प्रमाण? वो आपके प्रश्न को भूल गया, आपको भी भूल गया। उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। उसका प्रेमी उसके हृदय में आ गया, उसकी आंखें चढ़ गई। वो मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए उसके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। ये प्रमाण है। प्रेमी का प्रमाण उसके बहते अश्रु हैं। प्रेमी अपने आप में प्रमाण है। भक्ति के मार्ग वालों को एक बार भी हो ये नारद भक्ति सूत्र अवश्य पढ़ना ही चाहिए। एक वेदांती थे, सालों से वेदांत का अभ्यास करते रहे। मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। वो आंखें बंद करके यही दोहराते रहते थे। सुबह शाम रटते रहते थे। एक दिन उनसे प्रश्न किया किसी भक्त ने कि आपको कितने वर्ष हो गए ये सब करते हुए? तो वो बोले 5 साल से ऋषिकेश में पड़ा हूं। गुरुजी कहते हैं यही रटते रहो। तो उनसे पूछा गया कि आपको कोई आत्मानुभूति हुई? तो वो स्पष्ट बोले, कहाँ जी, पोता बहुत याद आता है।
पर अब मैं जा भी नहीं सकता, क्योंकि घर में मैंने बोला था जोश में भरकर कि अब तो मैं लौटकर नहीं आऊंगा। प्रेमी भक्त ने उनसे कहा, आप ना गीता भवन में जाया करो, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के दर्शन करा करो, उनका सत्संग किया करो, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। वैसे वेदांत भी दिव्य है, अद्भुत है, किंतु हमारे लिए नहीं है वह सब। 5 वर्ष तक यदि आप कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरि हरि, राम राम जपते तो आज आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, आत्मा नहीं हूँ, ये रटने से क्या मिला आपको। वह समझ गया और दूसरे ही दिन स्वामी राम सुखदास जी के दर्शन किए। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उस समय वहां नहीं थे। स्वामी जी ने उन्हें राम राम 1.25 लाख जपने के लिए कहा था और 7 दिन में उनकी स्थिति ही बदल गई। भक्ति का मार्ग आपको तुरंत फल देता है। आप आज नाम जपना आरंभ करें, आज से ही फल आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण दिया भी नहीं जा सकता। कृष्ण कृष्ण करने से क्या होगा, इसे आप तर्क से समझा नहीं सकते। आपको यही कहना पड़ेगा, स्वयं जपो, समझ में आ जाएगा। ये वाणी का विषय है ही नहीं, यह तो सिर्फ अनुभव करने का विषय है। प्रेम स्वयं में प्रमाण है। आपके हृदय में प्रेम के आते ही आनंद सिंधु में आप गोता लगाने लगते हैं। फिर आप मौन हो जाते हैं, आप वैराग्यवान हो जाते हैं, आपको एकांत प्रिय लगने लगता है। भीड़ में घबराहट होती है, कुछ नहीं करना, बस प्रियालाल का वर्ण करना है। जैसे कुंवारी लड़की को क्या पता कि रति सुख क्या है, प्रियतम का वर्ण करो, तब उस सुख का पता चलता है। ऐसे ही भगवान को अपना बनाओ तो, प्रियालाल को लाड लड़ाओ तो, नाम जपो तो, बस करते ही आपको सब कुछ मिलने लगेगा। सुख, आनंद, अपने में खो जाना, अपने में ही रहना। फिर बस्ती नहीं, एकांत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि एकांत में ही वह मिलता है, शोर में वो नहीं मिलता। कर्म की तरह बाद में नहीं, फल तुरंत मिलता है प्रेम में। ज्ञान की तरह नहीं कि आत्मा है, हम आत्मा है, चिल्लाते रहो, पर कुछ मिला नहीं जी। बेटी दुखी है, उसके ससुराल में उसे बड़ा दुख मिल रहा है। अब कहाँ गया मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, कुछ हाथ नहीं लगाना। किंतु भक्ति, प्रेम तो आपको तुरंत सब कुछ दे देती है। मन एक अलग ही शांति को प्राप्त होता है। हृदय आनंद विभोर होकर नृत्य कर रहा है, पर यह सब आंतरिक है, यह सब आंतरिक है। इसको अनुभव करना होगा और कलयुग केवल नाम आधारा है। सिर्फ और सिर्फ नाम जपने से इस प्रेम की अनुभूति हो सकती है, आत्म अनुभूति हो सकती है। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।